Now next test is fourth number called fatigue test. Now first we should know what is the meaning of fatigue. Fatigue simply means tiredness. ठीक है, टायर्ड हम भी होते हैं, ठीक है, ह्यूमन्स ऑल्सो गेट टायर्ड, सो मटेरियल ऑल्सो इन फैक्ट गेट्स टायर्ड. अभी कैसे होता है, मान लीजिए जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, टेक ए स्टील वायर, आपने किया भी होगा काफ़ी बार, टेक ए सिंपल स्टील वायर, ओके, तो bend it like this, then bend it like this, रिपीट करो ये बार बार, ठीक है. अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल ब्रेक इनटू 2 पीसेस. ऐसा क्यों हुआ? अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली. अगर आप देखोगे, दिस वाज द स्टील, अगर इसको हम ऐसे लें, दिस इज़ द स्टील इन अ ब्रॉड व्यू. अगर जब इसको आपने ऐसे किया तो अपर, इसके 2 लेयर्स हैं, 1 और 2. अपर जो लेयर है इट इज़ एक्सटेंडेड, मीन्स यहाँ पर टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रही है. लोअर लेयर इज़ शॉर्टेड, छोटी हो गई है, तो इट इज़ अंडर कंप्रेसिव फोर्सेस. इसमें आप देखो उल्टा हो जाएगा ऐसे, दिस इज़ टेंसाइल, this becomes tensile, this layer becomes compressive, under compressive force. So अल्टीमेटली क्या होगा, अब देखिए हो क्या रहा है, एक बार इस लेयर में टेंसाइल हो रही है, सेकंड टाइम में कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही है, पहले टेंसाइल फिर कंप्रेसिव, फिर टेंसाइल फिर कंप्रेसिव. इससे क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली ये लोड बियर नहीं कर पाएगा मटेरियल, और इट विल ब्रेक इनटू 2 पीसेस. तो इस टाइप के फेलियर को हम बोलते हैं फटीग फेलियर. सो फटीग फेलियर क्या हुआ, व्हेन वी अप्लाई ए साइक्लिक लोड, इसमें एक टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लिक लोड टू ए मटेरियल. साइक्लिक लोड का मतलब क्या हुआ, इस टाइप से देखो, प्लस माइनस, ठीक है, फिर से प्लस फिर माइनस. जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूँ. लेट इट बी टेंसाइल, लेट इट बी कंप्रेसिव. तो ये साइक्लिक, एक साइकिल क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होगा. एक ही साइकिल में टेंसाइल भी लग रही है, कंप्रेसिव भी लग रही है, फिर टेंसाइल फिर कंप्रेसिव अगले साइकिल में. तो इस टाइप के लोड को हम बोलते हैं साइक्लिक लोड. सेम मटेरियल पे इस टाइप की फोर्स लग रही है, इस टाइप का लोड लग रहा है, तो अल्टीमेटली वो मटेरियल जो है फेल हो जाएगा, ठीक है. तो दैट टाइप ऑफ फेलियर इज कॉल्ड फटीग फेलियर, ठीक है. अब फटीग फेलियर का एक मैं आपको एक्चुअल जो है काफ़ी अच्छे एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं. जैसे मान लीजिए ये फटीग फेलियर सबसे पहले नोट हुआ था जो रेलवे के वैगन्स होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, उनमें ये उनके जो एक्सल्स होते हैं उसमें नोट किया गया फटीग फेलियर. देखिए कैसे, मान लीजिए ये इसका व्हील है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग केस है. मान लीजिए ये व्हील आ गया, ओके, ये आ गया इसका एक्सल, लाइक दिस, बिल्कुल ध्यान से समझना. ये इसका दूसरा व्हील आ गया, ठीक है. तो इधर आ गई इसकी लोड बियरिंग्स, तो इसके ऊपर जो है पूरा जो बोगी होती है उसका वेट होता है. थोड़ी जगह कम पड़ गई है, इसको थोड़ा बड़ा बनाइए आप, ठीक है. तो ये मान लो बोगी आ गई, या एक जो डिब्बा होता है ट्रेन का, ठीक है. तो ये सिस्टम होता है सारा. ये व्हील्स होते हैं जो हमें दिखते हैं बाहर, ये अंदर की तरफ होता है, ये एक्सल हो गया. ये होते हैं पटरी के ऊपर, ठीक है, रेल के ऊपर ये होते हैं. अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, टोटल वेट जो है बोगी का, मान लो टोटल वेट क्या है, W, ठीक है. इट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू दीज
बॉल लोड बियरिंग्स, इनको बोलते हैं लोड बियरिंग्स, ठीक है। ट्रांसफ़र टू लोड बियरिंग्स टू द व्हील्स, ठीक है। अगर यहाँ से W आ रहा है तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, W/2 ये रेजिस्ट करेगा और W/2 ये रेजिस्ट करेगा और गाड़ी बैलेंस में चलती है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है इसमें, इस बोगी के लोड से क्या होगा, इस एक्सल की, ये एक्सल है ना, एक्सल की टेंडेंसी होती है इट स्लाइटली इस तरह से बेंड हो जाता है लोड की वजह से, ठीक है। साथ में रोटेट भी हो रहा है, ठीक है। इट्स नॉट स्टेशनरी, इट्स आल्सो रोटेटिंग, ठीक है। तो अब देखिए जब ये बेंड हो जाएगा तो ऊपर वाली लेयर में क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स या लोड, इस वाले में टेंसाइल लोड, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट विल बी अंडर कंप्रेशन, इट विल बी अंडर टेंशन, ओके। अब ये रोटेट हो रहा है, अब यही लेयर जब अगले साइकिल में ऊपर जाएगी, यही लेयर नीचे वाली लेयर ऊपर जाएगी तो इसमें कंप्रेशन हो जाएगा, जो ऊपर वाली लेयर थी वो नीचे आएगी। जस्ट जैसे एक मैंने एग्जांपल दी थी आपको वायर की, जस्ट वैसे ही केस इसमें हो रहा है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट जो लेयर्स हैं इनमें अल्टरनेट हर एक साइकिल में कभी पॉजिटिव लग रहा है, कभी नेगेटिव, कभी टेंसाइल, कभी कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो है, इसको क्या हुआ था, जिस साइंटिस्ट ने ये नोट किया था, यहाँ पर क्रैक डेवलप हो गया कहीं पे, छोटा सा क्रैक डेवलप हो गया और ये क्रैक बढ़ता गया, अल्टीमेटली व्हील जो है ब्रेक हो गया, तो सिस्टम हमारा फेल हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड फटीग फेलियर, ठीक है। तो इसका अगर इसको लेबॉर्ट्री में डेमोस्ट्रेट, क्योंकि हर टेस्ट को हमने लेबॉर्ट्री में किया है, हर एक सिस्टम होता है लेबॉर्ट्री में परफॉर्म करने, इसका भी एक सेटअप होता है, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कैसे काम करता है। इसको थोड़ी जगह इधर बनाते हैं इसको, जैसे मान लीजिए यही सेटअप आपने बनाना है। इसमें क्या चाहिए आपको, एक चाहिए एक्सल घूमने के लिए जो घूमेगा, ठीक है। मान लीजिए ये बन गया आपका एक्सल, ठीक है। एक्सल के को ये जो मतलब लोड बेरिंग्स का रोल प्ले करेंगे ये, ठीक है। उसके बाद इसके बाहर क्या है, व्हील, थोड़ी सी बड़ी बियरिंग्स होंगी, ठीक है। अब इसको एक्सल को घुमाने का मैकेनिज़्म होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर क्या लगी है, मोटर जो इसको फोकस में, ये देखिए ये आ गई इसकी बॉल बीयरिंग्स, ठीक है। ये आ गया मेन जो हमारा मान लो स्पेसिमन है, स्पेसिमन को फिट कर दिया हमने दो सपोर्ट्स के बीच में, ठीक है। फिर एक बड़ी सपोर्ट आ गई, छोटी सपोर्ट और बड़ी सपोर्ट, ठीक है। ये आ गई मोटर जो इस स्पेसिमन को रोटेट करेगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए आप, बिल्कुल इसकी तरह हमने एक मैकेनिज़्म बना लिया, ठीक है, लेबॉर्ट्री में टेस्ट करने के लिए। ओके, अब इस पर टेस्ट कैसे करेंगे, मोटर को घुमाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। मान लीजिए इससे कोई हमने वेट, इस पर कोई वेट डाल दिया W, क्योंकि रोटेट भी करना है इसको और लोड भी डालना है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है एक्सल और वेट भी है इसके ऊपर। तो यहाँ से हमने वेट इनके ऊपर, देखो वेट यहाँ इनके ऊपर ही था, ठीक है। बेरिंग्स के जो छोटी बेरिंग्स इनके ऊपर ही था, तो यहाँ पर भी हमने लोड डाल दिया W। अब ये लोड को रेसिस्ट कौन करेगा, दिस लोड विल बी रेसिस्टेड बाय दीज मेन बेरिंग्स। अगर ये W है, यहाँ पे W लोड है, इसको बैलेंस करने के लिए W/2 और W/2 यहाँ पे होगा, तो इस तरह से सिस्टम बैलेंस हो जाता है। अब वही करना है, मोटर को रोटेट करना है, फिर इसके साइकिल को स्टडी करना है, प्लस माइनस, ठीक है। वैसे ही ये थोड़ी देर बाद बेंड हो जाएगा, अपर लेयर में टेंसाइल, फिर नीचे में कंप्रेशन, या नीचे में टेंसाइल, ऊपर कंप्रेशन, फिर अल्टीमेटली थोड़ी देर के बाद ये स्पेसिमन ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा उसमें पता लग जाएगा कि इस मटेरियल की जो है
लाइफ कितनी है, अगर किसी मटेरियल को हम सब्जेक्ट करते हैं क्या टू साइक्लिक लोड, तो वो कितनी देर तक रेजिस्ट कर पाता है साइक्लिक लोड, इससे पता लगता है कि उस हिसाब से मटेरियल को वहाँ पर उस एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फटीग टेस्ट। आई होप आपको समझ आ गई होगी आराम से। ठीक है, इसके बाद एक जो है 5th वाला जो टेस्ट है टॉर्शन, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको अभी चैप्टर्स में पढ़ने हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, उसमें हम वहाँ पे पढ़ेंगे। सो थैंक यू।